हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ की। ये चैप्टर 6, 7, 8 एनसीईआरटी बुक्स में ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का। तो ये आपका बेसिक चैप्टर है और 9th 10th में ये एक बेसिक चैप्टर के तौर पे जो है इसको किया करते हैं। सो 6, 7, 8 जो आपका ये चैप्टर है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है व्हेन वेयर हाउ, जिसमें हमने व्हाट इज़ अ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ अ हिस्ट्री, टाइम फ्रेम, ओके। और उसके बाद जो है हमने सोर्सेज ऑफ अ हिस्ट्री, अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने सोर्सेज ऑफ अ हिस्ट्री के बारे में बात की थी। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीज़न ऑफ पीरियड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो पीरियड है, टाइम है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है, डिवीज़न ऑफ पीरियड इन हिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम डिवीज़न करते हैं किसी चीज़ की, वो क्यों करते हैं। हमने हिस्ट्री में पीरियड्स की डिवीज़न की है, क्यों की है? बिकॉज टाइम टू टाइम या पीरियड टू पीरियड जो है सम चेंजेस जो है आते हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू थिंग्स आती हैं, या कुछ पुरानी थिंग्स जो है कन्वर्ट हो जाती है न्यू थिंग्स में, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं। सो इन चेंजेस को देखने के लिए या जो न्यू आइडियाज़ आए हैं उसको देखने के लिए हमने जो है हिस्ट्री को जो है 3 पीरियड्स में जो है डिवाइड किया है। सो डिवीज़न ऑफ पीरियड इन हिस्ट्री में हम जो आपका फर्स्ट जो है पीरियड है वो है एशियंट पीरियड, ये आपका फर्स्ट वन हो गया। सेकंड है द मिडीवियल पीरियड, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड, द मिडीवियल पीरियड। एंड थर्ड वन इज द मॉडर्न पीरियड, ये हो गया आपका थर्ड वन, ओके। ये 3 पीरियड्स हैं, एशियंट पीरियड, द मेडिवियल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड, ओके। नाउ द मिडीवियल पीरियड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये 700 एडी से 1750 एडी तक जो है ये पीरियड किधर है। सो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द अर्ली मेडिवियल पीरियड एंड नेक्स्ट इज द लेटर मेडिवियल पीरियड, ठीक है। चलिए आइए करते हैं हम फर्स्ट वन से द एशियंट पीरियड। ये लिखा गया है कि यहाँ पे फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू होकर टू द स्टार्ट ऑफ मेडिवियल पीरियड, और टू द स्टार्ट ऑफ मेडिवियल पीरियड मतलब मेडिवियल पीरियड के स्टार्ट होने तक, और प्री हिस्ट्री पीरियड से, हिस्टोरिक पीरियड से शुरू होके ये मिडीवल पीरियड के स्टार्ट होने तक का जो जितना भी पीरियड है वो एशियन पीरियड जो है कहलाता है, जिसमें आपके हंटर गैदरर्स जो क्या अर्ली मैन हो गया, या न्यूलिथिक एज होगी, ठीक है, पैलेलिथिक एज होगी, ये सारी चीज़ जो है उसमें आती है। इसको हम डिटेल में करेंगे आगे। सो ये था आपका एशियन पीरियड। इसके कोई ज़्यादातर जो है हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स जो है नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए साइट्स जो है इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिवियल पीरियड, जिसको मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सब डिवाइड किया गया है। नंबर 1 द अर्ली पीरियड, ये था 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक। एंड द नेक्स्ट इज द लेटर मेडिवियल पीरियड, ये था 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, ठीक है। ये था इसका टाइम पीरियड जो आपका है द मिडीवल पीरियड का, ये था आपका सेकंड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज बिगिंस विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल आया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश रूल आया हमारे इंडिया में अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, तब से जो है पीरियड को हम वो है मॉडर्न पीरियड में गिना जाता है। ये मॉडर्न पीरियड कहाँ तक कब तक है? सिंस इंडिपेंडेंस हमारा देश जब इंडिपेंड हुआ था तो उस समय तक जो है ये मॉडर्न पीरियड कहलाता है। सो ये आपको समझ आया होगा, एशियन पीरियड, द मेडिवियल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। ये हमने हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में, टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम करेंगे इनको डिटेल में। जो आपका फर्स्ट है द एशियन पीरियड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू द स्टार्ट ऑफ मिडीवियल पीरियड। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट था आपका द एशियन पीरियड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं वो कम मिलते हैं। सो इस पीरियड को हमने पहले ही पढ़ा है, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू द स्टार्ट ऑफ मेडिवियल पीरियड। इस टाइम में जो बीच का पीरियड है उसको हम एंशियंट पीरियड जो है बोलते हैं। सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी, ठीक है। वैदिक पीरियड जो हुआ था, न्यूलिथिक एज आई थी, ब्राउन्ज एज आई थी, जिसमें जो है अलग अलग जो है औजार बनाए जाते थे, ठीक है। न्यूलिथिक एज में जो है अलग अलग प्रकार के जो चेंजेस हुए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी। तो ये जो सारे चेंजेस हुए थे या न्यू इमर्ज हुए थे और आइडियाज़ हुए थे, तो ये इस पीरियड में हुए थे द एशियंट पीरियड में। इससे जो है हंटर गैदरर से जो है एग्रीकल्चर धीरे
धीरे धीरे जो करना स्टार्ट किया था। पहले गुफाओं में लोग रहते थे, उसके बाद जो है धीरे धीरे ग्रुप्स में रहने लगे, ठीक है, ट्राइबल्स में रहने लगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है एक जगह रह के, जैसे किसी रिवर के किनारे पे रह के जो है एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे क्या है वो सिविलाइजेशन की ओर जो है बढ़ने लगे थे। तो ये जो टाइम पीरियड था जिसमें अपने पत्थरों से बने हुए औजार, दूसरे उसके बाद थोड़ा सा मेटल के बने हुए जो है टूल्स थे, वेपन्स थे, उसको यूज़ किए जाने लगे थे, ठीक है, जैसे आपके भाले हो गए, ठीक है, जो पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तो ऐसी जो टाइम पीरियड में जो ये चेंजेस हुए थे, न्यू आइडियाज़ या न्यू थिंग्स इमर्ज हुई थी, तो इस पीरियड को हम जो है एशियन पीरियड के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट जो आपका है वो है द मेडिवल पीरियड। तो फ्रेंड्स द मेडिवल पीरियड जो सेकंड पॉइंट है आपका, द मेडिवल पीरियड बिगेन फ्रॉम 700 AD टू 1715 AD तक, ठीक है, 700 AD से लेके 1750 AD तक जो इसका टाइम पीरियड है। और मैंने आपको बताया था कि इस पीरियड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, द अर्ली मेडिवल पीरियड, ठीक है, ये आपका जो है अर्ली मेडिवल पीरियड, ठीक है, जो 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसको अर्ली मेडिवल पीरियड कहा जाता है। और जो 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का पीरियड है उसको हम जो है द लेटर मेडिवल पीरियड जो है बोलते हैं, ठीक है। ये आपके 2 पीरियड्स हो गए, ओके, ये आपने ध्यान में रखना, ये 2 पीरियड्स हो गए, द अर्ली मेडिवल पीरियड एंड सेकंड इज द लेटर मेडिवल पीरियड्स, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि इस जो पीरियड है क्या क्या चेंजेस आए और क्या जो है न्यू आइडियाज जो है इमर्ज हुए। सो कांस्टेंट पावर स्ट्रगल जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, कांस्टेंट पावर स्ट्रगल, इसके लिए इसमें क्या है कि जो शक्तियों के लिए संघर्ष होता रहा है। कांस्टेंट पावर स्ट्रगल अमंग द रीजनल किंगडम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया करेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम, ठीक है। नॉर्थ और साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे जो अपने पावरफुल स्ट्रगल के लिए जो है आपस में जो है युद्ध करने लगे, जिससे क्या है काफ़ी सारी जो न्यू डेंसिटीज़ हैं वो बनी और जल्दी से बनती थी और जल्दी से जो है ख़त्म हो जाती थी। जिसमें जो है मेनली जो पावरफुल डेंसिटीज थी वो थी आपके द पल्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना है, द पल्स, प्रातिहंस, ठीक है, राष्ट्रकूट्स एंड चोलास एंड द राजपूत डेंसिटीज, दीज आर द पावरफुल डेंसिटीज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ये था आपके मिडिवल पीरियड के जो पावरफुल डेंसिटी थी। इन डेंसिटीज़ में जो है कांस्टेंट जो है स्ट्रगल होता रहता था पावर्स को लिए, ताकि वो अपने राज्य को जो है बड़ा कर सके, ठीक है। नेक्स्ट था द तुर्क्स एस्टैब्लिश देयर किंगडम कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत 1200 AD टू 1526 AD, ठीक है। ये क्या है, The Turks established their kingdom called the Delhi Sultanate. This Sultanate flourishing between the 1200 AD to 1526 AD, इसके बीच में जो है जो तुर्क्स आए हमारे इंडिया में, तो इन्होंने अपना किंगडम स्थापित किया जिसको क्या नाम दिया गया, द दिल्ली सल्तनत, ओके। सो दिल्ली सल्तनत के पीछे ही जो है द दिल्ली सुल्तान्स वर ओवरथ्रोन बाय द मुगल्स। उसके बाद कौन है, तुर्क्स के बाद कौन है, मुगल्स, ठीक है। ये आपने जो है सिस्टमेटिकली याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वन में पावर स्ट्रगल हो रही थी, कांस्टेंट पावर स्ट्रगल हो रही थी। उसके बाद जो तुर्क्स आए, तुर्क्स कब आए, 1200 AD टू 1526 AD तक ये तो तुर्क्स आए, इन्होंने दिल्ली सल्तनत जो है अपना किंगडम बनाया। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत जो है वर ओवरथ्रोन बाय द मुगल्स। उसके बाद मुगल्स आए इन 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में जो है मुगल्स आए। तो मुगलों के आने से एक बहुत ही ज़्यादा जो चेंजेस हुए हमारे इंडिया में, वो चेंजेस थे न्यू रिलीजन, ठीक है, नया धर्म आया इस्लाम, न्यू रिलीजन नया धर्म आया इस्लाम। सेकंड क्या है, न्यू लैंग्वेजेस, नई भाषाएं आई हमारे देश में जिसमें अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज थी, ठीक है, ये 2 लैंग्वेजेस आई। न्यू कल्चर आया जिसको क्या नाम दिया गया, इंडो इस्लामिक कल्चर, ये था न्यू कल्चर। न्यू फूड, न्यू टाइप्स ऑफ फूड जिसमें बिरयानी, कोरमा, ठीक है, पुलाव, ये जो सारी जो है जो फूड आइटम्स थी जो हमारे इंडिया में मुग़ल के आने से जो है आई। सो मुग़ल के आने से जो है काफ़ी सारे जो है इंडिया में चेंजेस देखने को मिले, जिसमें नए धर्म आए थे, कि लैंग्वेजेस आई, कल्चर आया, उसके बाद फूड हैबिट्स आई। सो एंड ऑफ दी 15th सेंचुरी, ठीक है, 15th सेंचुरी के एंड तक जो है
इंडिया में जो है ट्रेड जो है व्यापार भी शुरू हो गया। तो व्यापार शुरू किया यूरोपियन ट्रेडर बिगेन ट्रेडिंग विद इंडिया। यूरोपियन ट्रेडर्स ने जो है इंडिया के साथ व्यापार शुरू किया। सो यूरोपियन ट्रेडर्स में जो फर्स्ट थे वो थे पुर्तगीज़ थे, और पुर्तगीज़ के पीछे ही जो है बाकी के जैसे इंग्लिश आए, जैसे ब्रिटिश आए हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए, उसके बाद डच आए, ठीक है, फ्रेंच आए। तो ये सारे जो है हमारे इंडिया में जो है व्यापार करने के लिए जो है वन बाय वन जो है आते रहे। सो बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिड में जो है इंग्लिश स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कॉन्क्योरिंग एंड कॉलोनाइजिंग इंडिया एंड ओवरथ्रोन द यूरोपियन ट्रेड। ठीक है, यूरोपियन जो ट्रेड शुरू की थी इंग्लिश मतलब ब्रिटिश के द्वारा, उसको ऊपर कंट्रोल कर लिया गया, और इंडिया को जीतने के लिए और इंडिया को जो है कॉलोनाइजिंग करने के लिए जो है इन्होंने स्ट्रगल जो है प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया। और इसके साथ ही जो हमारा जो है मॉडर्न पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है विद द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। सो ये था आपका पूरा मेडिवल पीरियड। इसको आपने बहुत ही ध्यान से जो है स्टेप वन बाय वन जो स्टेप बाय स्टेप करना है, जिसमें कांस्टेंट पावर स्ट्रगल ये आपका जो है फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें जो पावरफुल डेंसिटीज थी ये आपका सेकंड पॉइंट था, पावरफुल डेंसिटीज थी। थर्ड पॉइंट था जो आपका द तुर्क्स एस्टैब्लिश, तुर्क्स आए थे हमारे इंडिया में। ओके, दिल्ली सल्तनत बनाई, ये इनका टाइम पीरियड था। फोर्थ पॉइंट है तुर्क से बाद जो है हमारे मुगल्स आए, मुगल्स के आने से काफ़ी सारे जो चेंजेस हुए। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट था आपका। ये न्यू लैंग्वेजेस सिक्स्थ हो गया। ओके, न्यू कल्चर ये आपका सेवन्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद न्यू टाइप्स ऑफ फूड ये आपका एट्थ पॉइंट हो गया। ओके, नाउ एंड ऑफ द 15th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेड, अब व्यापार शुरू हो गया था, ये 9th पॉइंट हो गया आपका। एंड लास्ट पॉइंट जो 10th पॉइंट आएगा मिड ऑफ द 18th सेंचुरी जो है ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को जीतना और वहाँ के कॉलोनाइज करना जो है स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारा जो है मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। सो स्टूडेंट जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है द मॉडर्न पीरियड। टू पीरियड्स जो है हमने ऑलरेडी जो है कर लिए हैं। सो मॉडर्न पीरियड की बात करें, बिगेन्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए, तो उसके साथ ही जो हमारा द मॉडर्न पीरियड जो है स्टार्ट होता है। जो हिस्टोरियंस है वो इसको मिडल 18th सेंचुरी से लेकर सिंस इंडिपेंडेंस तक के जो पीरियड को जो है मॉडर्न पीरियड मानते हैं। सो इस मॉडर्न पीरियड में जो है विद द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड रेवेन्यू कलेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियड टू पीरियड क्या क्या चेंजेस आए, न्यू आइडियाज़ आए एंड न्यू थिंग्स आई, वो हम इस पीरियड में देखते हैं। तो सेवरल मेजर चेंजेस आए इन द टुक प्लेस इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर लाइफ ऑफ इंडिया। ओके, सो न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो है नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश के द्वारा। नए कानून बनाए गए, लॉ बनाए गए, एंड एक नया जो है रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया बाय द ब्रिटिश। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज टू कंट्रोल इंडियन मार्केट्स। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या था ब्रिटिश का? इंडिया की मार्केट को कंट्रोल करना एंड ड्रेन अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया, और इंडिया की जो वेल्थ है, ठीक है, जितना भी यहाँ पे पैसा धन दौलत है उसको जो है ड्रेन करना, मतलब यहाँ से ले जाना अपने देश को। ओके, सो मेन मोटिव यही था टू कंट्रोल इंडियन मार्केट को कंट्रोल करना एंड ड्रेन अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जितनी भी वेल्थ है उसको बाहर ले जाना। ओके, ये था आपका सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हुई, शोषण हुआ पीजेंट्स का, आर्टिस्टन का, क्राफ्टमैन्स का, एंड हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी इंडिया की, जो बेसिक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। बिकॉज जो है फॉरेन से जो है ट्रेड व्यापार जो सामान था, थिंग्स थी, वो आने लगी थी। सो इसके कारण जो है हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी इंडिया की, जो हमारे पीजेंट्स थे, किसान थे या आर्टिस्ट थे यहाँ के, उनको जो है एक्सप्लॉयटेशन हुई, उनके काम को कम या ख़त्म कर दिया गया। ओके, जिससे कारण क्या है, काफ़ी सारे जो रिवोल्ट्स हुए, विद्रोह हुए, जिसमें जो मेन रिवोल्ट है वो 1857 का जो है रिवोल्ट जो है माना जाता है, जिसमें और बहुत सारे जो रिवोल्ट हुए, जैसे पीजेंट रिवोल्ट हुआ, तो सत्याग्रह हुए, ये सारे जो है रिवोल्ट्स हुए थे। ओके, नाउ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया विटनेस न्यूमेरियस सोशल्स एंड कल्चरल चेंजेस। ठीक है, बहुत सारे सोशल और कल्चर चेंजेस हुए इंडिया में। सोशल एंड कल्चर चेंजेस, वो सोशल एंड कल्चर चेंजेस कौन से थे? द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन
मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन आई जिसमें आपको इंग्लिश सिस्टम जो है अपनाया गया है, मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को बनाया गया लैंग्वेज को, ठीक है। उसके अलावा जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो प्रणाली उसको लागू किया गया, बट उसका एक पॉजिटिव जो इफेक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर, जैसे जहाँ प्रिवेंट ऑफ, ठीक है, प्रिवेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जो बाल विवाह था उसको ख़त्म किया गया ब्रिटिश के द्वारा। सती प्रथा को ख़त्म किया गया जिसमें विधवा को अपने पति के साथ ही जला दिया जाता था, सती प्रथा को ख़त्म किया। फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स क्या है, जैसे जो अगर लड़की होती थी उसको घर में ही मार देते थे, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म किया गया। उसके साथ ही इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विडोज, ठीक है, जो विडोज थी उनकी कंडीशन को, विधवा की कंडीशन को सही किया गया। उसके साथ जो है वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, इम्प्रूव किया गया। तो सो ये कुछ जो हमारे पॉजिटिव जो पॉइंट्स थे जो इंडियन के ऊपर इफेक्ट हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप्ड हिल स्टेशन, ठीक है, काफ़ी सारे हिल स्टेशन डेवलप किए, कॉलोनियल सिटीज़ बनाई गई जिसमें आपका बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, जिसको आप बॉम्बे, कलकत्ता एंड आपको मद्रास बनाए गए ये हिल स्टेशन और ये कॉलोनियल सिटीज़ जो थी ये इन द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल जो है हमारे इंडिया में बनी। नाउ इसके साथ ही बहुत सारे जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक न्यू पार्टी, एक न्यू एजेंडा लेकर आई जिसमें क्या है इंडिपेंडेंस के लिए जो है स्ट्रगल की गई। लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ओके, नाउ भगत सिंह, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जवाहरलाल नेहरू हो गया, खान अब्दुल जफ़र खान हो गया, सरदार पटेल हो गए, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने इंस्पायर किया, नेशनल मूवमेंट्स हुई जिसके कारण जो है हमें आज़ादी मिल सकी। ओके, सो नेक्स्ट इज द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल। मेनली इनका जो मोटिव था ब्रिटिश का इंडिया में आने का वो था द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इसके आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम के ऊपर ये अपना जो है पूरी तरह से कंट्रोल, दबदबा कायम करना चाहते थे और जितनी भी वेल्थ थी इंडिया से उसको ड्रेन अवे मतलब साथ में ले जाना चाहते थे, जिसके कारण जो है मेजर जो इसी टाइम पे द मॉडर्न पीरियड में वर्ल्ड में भी काफ़ी सारे जो चेंजेस हुए, जैसे कि द रशियन रेवोल्यूशन हुआ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फर्स्ट एंड सेकेंड वॉर ऑफ जो है वो भी इसी टाइम पीरियड के दौरान हुई। सो जो मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो इसको आपने जो है ध्यान से करना है। सो इस वीडियो में हमने जो है डिवीजन ऑफ पीरियड इन हिस्ट्री जिसमें एशियन पीरियड, द मेडिवल पीरियड और द मॉडर्न पीरियड के बारे में हमने पढ़ा। सो होप ये आपको जो तीनों पीरियड है अच्छी तरह से समझ आए होंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।